बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व खातमुल मुरसलीन। दोस्तों, आज पाकिस्तान की आज़ादी का दिन था, 14 अगस्त का दिन था, जो अल्लाह का शुक्र है खैर वफ़ियत से गुजर गया। अल्लाह ताला ने हमें इस आज़ादी जैसी नेमत उज़्मा से नवाजा है। किसी भी कौम का जो तशख़्ख़ुस है वो उसकी ज़ुबान से होता है और उसके इज्तिमाई किरदार से होता है। किरदार आपके इल्म में है, जो अब क्या कहा जा सकता है उस पर, इनफरादी हो या इज्तिमाई, बड़ा गर्क हुआ हुआ हर तरफ ही। तो बाकी ज़ुबान है उसका भी हम दिन ब दिन बेड़ागर करते जा रहे हैं, और ख़ास तौर पे जो उसके तलफ़ुज़ का है, उसकी अदायगी है अल्फाज की, वो उस पर तो बिल्कुल ही सोने पे सुहागा करते जा रहे हैं। आज मैं चंद लम्हात की आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ, वो कौमी तराना के बारे में है। हम कौमी तराना पढ़ते वक्त एक गलती करते हैं, जिसकी मैं काफ़ी अरसा से सोच रहा था कि निशानदेही बहुत ज़रूरी है, लेकिन आज खुशकिस्मती से 14 अगस्त का दिन है, तो ये मुनासिब मौका है कि मैं इस पर गुफ्तगू करूँ। देखें, कौमी तराना ये एक दिन में नहीं बन गया, इस पर बहुत सारे लोगों की मेहनत शाका शामिल है। बुनियादी तौर पर 1949 में कौमी तराने की जो धुन है, मौजूदा धुन जो हम पढ़ते हैं, पाक सरज़मीन शाद बाद, ये जो धुन है ये 1949 में मंजूर की गई थी सरकारी सतह पर। और उसके बाद ये जो है ये पूरे मुल्क के जो शुरा हैं उनसे गुजारिश की गई कि आप इस धुन पे जो पूरा होता था वो तराना लिखें। और इसमें जो तराने जमा हुए वो 700 थे। 700 में से अबुल असर हफीज़ जलंधरी साहब का ये जो हमारा कौमी तराना है मौजूदा, इसको मंजूर किया गया। उनकी बेगम फरमाती हैं कि ये जब ये ऐलान हुआ कि कौमी तराना लिखें, तो हफीज़ जलंधरी साहब जो हैं वो कमरे के अंदर दाखिल हो गए, और दो तीन महीने जो हैं वो कमरे के अंदर ही रहे, और दिन रात वो उसी में लगे रहे। वो बार बार लिखते थे, कागज़ फाड़ते थे और फिर दोबारा लिखना शुरू कर देते थे। तो कौमी तराने के बुनियादी तौर पर 15 मिसरे हैं, और इसके जो है दुरानिया जो है इसका वो 1 मिनट और 20 सेकंड का है, जो सरकारी तौर पर मंजूर हुआ है। अब गलती कहाँ पे है? गलती है दोस्तों, जब हम आते हैं ना, परचमे सितारा ओ हिलाल, रहबरे तरक्की ओ कमाल, तो ये रहबर नहीं है। गलती यहाँ पे है। गलती क्या है कि ये रहबर नहीं है, ये है राहबर। बुनियादी तौर पर ये जो लफ्ज़ है ये है राहबर, रे अलिफ हे बे और रे, राहबर, जिसका मतलब है राह दिखलाने वाला। तो गलती कहाँ पे की गई? गलती ना तो अबुल असर हफीज़ जलंधरी साहब ने की, और ना ही जिन्होंने मंजूर किया उन्होंने की। गलती अक्सर में की गई पढ़ने वालों ने, और शायद उस वक़्त इस पर ध्यान नहीं दिया गया। तो आइंदा ये चूँकि कौमी तराना जो है ये बच्चे, बड़े, जवान, बूढ़े, ख़वातीन, मर्द व ज़न हर कोई पढ़ता है, और स्कूलों में, कॉलेज़ में हर तकरीब के शुरू में ये पढ़ा जाता है, तो इसकी निशानदेही करना ज़रूरी था। अब आप ये करें कि गूगल हर किसी के पास है, उसमें से कोई भी बंदा जो है वो उसको गूगल करे, और जो कोई भी मुस्तनद उर्दू लुगत है वो निकाले, जिसमें फ़रंगे आसफ़िया जो है वो सर फ़हरिस्त है। तो आपको जो राहबर है उसके रे के ऊपर ज़बर जो है वो नज़र आएगी। तो इसका जो है वो आपने राहबर पढ़ना है। वैसे तो हमने और बहुत सारे अल्फाज का बड़ागर किया हुआ है, जैसे अब एक ना बाद में कभी तफसीली गुफ्तगू करूँगा इस पर। अभी मैं चंद अल्फाज और आपको बता देता हूँ जहाँ पे हम वो लोग गलतियाँ करते हैं, कि अल्लाह पाक फरमाता है अर्रहमान अल्लामल कुरान, कि वो रहमान है जिसने कुरान सिखाया, तो हम उसको रहमान पढ़ते हैं। अल्लाह फरमाता है कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हम उसको रहमत पढ़ते हैं। तो ये बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं, कभी इंशाल्लाह इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आज जो मखसूस है वो लफ्ज़ राहबर है, ये रहबर नहीं है। आपने इसको कभी भी अब रहबर नहीं पढ़ना, आपने इसको हमेशा पढ़ना है, राहबर पढ़ना है। तो इंशाल्लाह ये शायद ये जो है वीडियो ये किसी ऐसे शख्स के पास भी चली जाए
جو کل کو میں نے سنا تو تھا کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے، جو سابق گورنمنٹ تھی، جو سابق حکومت تھی، اس نے جون 2021 میں یہ ایک کمیٹی بنائی تھی جو اس کی نئی دھن ترتیب دے گی، اور اس کے لیے 125 گلوکاروں کو ابھی ان کے بھی ان کو چنا گیا، ان کو دیکھا گیا، ان کو جو ہے وہ ان سے سنا گیا، لیکن شاید یہ ابھی وہ نتیجے پہ نہیں پہنچ سکے کہ اس کی دھن نئی کیا ہونی چاہیے۔ لیکن چلیں، یہ میرے خیال میں اگر یہ 75ویں سالگرہ پہ نہیں آئی تو شاید وہ 100 پہ جا کے آئے، تو یہ تب تک شاید کسی کے تک یہ پہنچ بھی جائے۔ تو رہبر ترقی و کمال نہیں آپ نے پڑھنا، پرچم ستارہ و ہلال، رہبر ترقی و کمال، ترجمان ماضی شان حال جانے استقبال، سایہ خدائے ذوالجلال۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔